जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आपकी हथेली में एक बार में कई सारी भाग्य रेखाएं दिख सकती है कुछ लोगों में। तो क्या एक से ज़्यादा भाग्य रेखा होना आपके लिए बेहतर है? चलिए इसके विषय में जानते हैं। जैसे कि इस हथेली में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा की संख्या में भाग्य रेखाएं काम कर रही है। यानी कि एक नीचे से आई और ये बीच में आके ख़त्म हुई, ऊपर से एक दूसरी रेखा लेके ऊपर के शनि के क्षेत्र की तरफ चलती चली गई। एक दूसरी भाग्य रेखा बिल्कुल शिखर के इस क्षेत्र से निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ी है, मस्तिष्क रेखा के नीचे आके खत्म होती हुई चली गई है। इसके अलावा मंगल के इस क्षेत्र से भी मस्तिष्क रेखा के सहयोग से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई रेखाएं स्पष्ट तौर पे यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रही हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे तो सूर्य की अपनी भी लकीरें यहाँ पर बेहतरीन ढंग से आगे की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन पूर्ण तौर पे विकसित नहीं है। क्या ऐसी स्थिति जातक के जीवन में मिले जुले फल देगी या इसका कुछ विशेष प्रभाव होगा, ये किस तरीके से काम करेगी, इन सबके विषय में जानेंगे। इससे पहले आप नीचे देख लें कि क्या नीचे से भी कोई रेखा है जो कि भाग्य रेखा के रूप में काम कर रही है। तो आप पाएंगे कि जी हाँ, बिल्कुल शुक्र के इस क्षेत्र से निकलती हुई रेखाएं हैं जो कि आगे की तरफ गई है। आगे जाके एक बुध की रेखा में परिवर्तित हो गई है और दूसरे पे जीवन रेखा से निकली हुई एक रेखा ने संपर्क करने की यानी कि संबंध यहाँ पर बनाने की कोशिश की है और उसके साथ निकल के फिर से शुक्र की तरफ चढ़ती चली गई है। चूंकि सामान्य तौर पे भाग्य रेखा आपके केतु के क्षेत्र से निकलती है और आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन कुछ हथेलियों में चंद्र के इस क्षेत्र से भी निकलती है। अब यहाँ पर देखेंगे चंद्र के इस क्षेत्र से एक अन्य रेखा निकली है जो आगे जाके दो भागों में स्पष्ट तौर पे विभक्त हो गई है, यानी कि 1, 2 और 3। हालांकि जो तीसरी रेखा है ये यव रेखा के साथ है जिसके नीचे में कोण बना हुआ है। जब भी किसी भी भाग्य रेखा या किसी भी सिंबल के बेस में अगर मान लो कोण की स्थिति हो या क्रॉस की स्थिति हो या यवल रेखा की स्थिति हो या बिल्कुल गोल ऐसा कोई निशान हो, जब भी होगा ये उसके प्रभावों को मंद कर देगी। उसका जो भाग्य फल है, उसका जो शुभ फल है उसे कम कर देगी और उसके दुर्गुणों को बढ़ाने का काम करेगी। तो इसे यहाँ पर आप मान लें कि इसका कोई भी प्रभाव जातक के लिए नहीं है, ये जहाँ तक होगा नुकसान पहुँचाएगी। अभी जो प्रथम रेखा की स्थिति है ये बड़े सही ढंग से आगे की तरफ गई है और द्वितीय रेखा जब शुरू हुई है उस पर एक खत्म हुई है, यानी कि सुचारू रूप से इसका प्रभाव आगे की तरफ चलेगा और जातक के भाग्योदय में इसका सहयोग जातक को मिलेगा। लेकिन समय समय पर जो कि ये रेखा है काफी प्रबल है, वो व्यक्ति को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, उसके जीवन में नुकसान को बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब प्रथम रेखा जो कि यहाँ से निकली है ये जातक के विरासत को बताने का काम कर रही है। जातक के स्वभाव को, जातक के जो परवरिश है उससे लेके जातक के जो पैतृक जो चीजें हैं उन सबको दर्शाने का काम कर रही है और इसका प्रभाव जो है बुध की रेखा के साथ है, यानी कि व्यवसायिक गतिविधियों में जातक के जीवन में बढ़ोतरी की स्थिति को दर्शाने का काम करेगी, जातक के भाग्य को बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन जातक का अपना जो भाग्य यहाँ पर है वो यहाँ पर जातक को बार बार धोखा या तकलीफ जैसी स्थिति को देगा, जिसमें जातक बार बार थोड़ा पीछे की तरफ आएंगे और फिर से चीज़ों की शुरुआत करने की यहाँ पर वो कोशिश करेंगे। अब ऊपर के क्षेत्र में चलते हैं और इन रेखाओं को ज़्यादा स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए जो दूसरी रेखा है वो सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ती चली गई है और बिल्कुल शनि के इस क्षेत्र में चली गई है, यानी कि शनि के एरिया में दाखिल हो चुकी है और इनका वहाँ पर दाखिल होना ही इस रेखा को बल प्रदान करने का अब हमेशा काम उसी प्रकार से करता रहेगा। अब जो मस्तिष्क रेखा के क्षेत्र से रेखा निकली है वो भी हृदय रेखा पे आके टूट चुकी है और आगे एक अन्य रेखा के सहारे ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई है जो शनि रेखा के सहयोग से निर्मित भई है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मंगल जनित जो लाभ है वो भी जातक के जीवन की तरफ बढ़ते चलेंगे और जातक के जो अपने भाग्य फल के लाभ है यानी कि भाग्य रेखा को जो लाभ है वो भी जातक के जीवन में उसी प्रकार से आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे और जातक विभिन्न प्रकार के कार्य खासकर व्यवसायिक संबंधित कार्य के अपने जीवन में उन्नति की स्थिति को लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर सूर्य की रेखा की अगर हम बात करते हैं तो इसे आप पाएंगे कि ये थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक चुका है और मंगल के इस कोण की तरफ बढ़ता चला गया है। चूंकि मंगल ने अपनी कई सारी रेखाएं यहाँ पर पैदा करी है यानी कि प्रोड्यूस करा है और उसे आगे की तरफ वो बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ पर शक्तिशाली है और जब मंगल शक्तिशाली है तो निश्चित तौर पर सूर्य को भी यहाँ पर उससे बल मिलेगा और सूर्य भी बेहतर गति से जातक के उत्थान हेतु यहाँ पर निश्चित तौर पे कार्य करेगा। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ये भाग्य रेखाएं जो हैं ये काफ़ी बेहतर स्थिति में काम कर रही हैं इस सिंगल पॉइंट को छोड़ के और व्यावसायिक रूप से जातक के हित में काम करेगी। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी यहाँ पर जातक के लिए निश्चित तौर पे मौजूद रहने का काम करेगी।
अगर आप मस्तिष्क रेखा की स्थिति को देखेंगे तो ये भी काफ़ी प्रोग्रेसिव है और बेहतरीन तरीके से जातक के लिए एक काम करती चली जाएगी। तो एक अच्छी स्थिति है। इस तरीके से आपने जाना कि अगर आपकी एक से भी ज़्यादा भाग्य रेखा की स्थिति आपकी हथेली में बनती है और अगर उसका बेस ठीक है और आगे कहीं से भंग नहीं है तो निश्चित तौर पे वो आपके जीवन को बेहतर गति से आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट करेगी। और बस यही समझ लो कि जितनी ज़्यादा भाग्य रेखा आपके लिए उतनी ज़्यादा संभावनाएं, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर। जय जय श्री राधे।